तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाओयू वापस आ चुका था, जहां पर हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके हाउचन को हील कर देता है। अब हाउचन होश में आते के साथ ही अपने साथियों के हालत को देखता है तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से हाउचन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो कार्ड है ही नहीं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पर तभी उसको पता चलता है कि उसका इटर्निटी टावर के अंदर कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हो चुका था। तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मून कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अबाओ को दिखाया जाता है जो कि मून प्रिंसेस से मिलने के लिए आया था। जहाँ पर हमें उसके नौकरानी को दिखाया जाता है जो कि अबाओ को रोक देती है और इसके बाद वो कहती है कि मून प्रिंसेस की हालत काफी ज्यादा खराब है तो आप उससे नहीं मिल सकते हो। जहाँ पर हमें अबाओ को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ तो कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे महारानी से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं उन सभी बातों के बारे में तुम्हें बताऊंगा, तुम जाकर उसे बता देना। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम काफी ज्यादा घायल हो चुकी हो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे साथ में जिसने भी ऐसा किया है मैं उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद वो कहता है कि फिलहाल यहाँ पर एक गॉड का उत्तराधिकारी अपीयर हो चुका है जो कि हमारे लिए काफी बड़ा खतरा है, तो मुझे उसे मारने के लिए जाना होगा। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर हमें नौकरानी को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में मून प्रिंसेस को बताती है। जहाँ पर हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि मैं अबाओ को बचपन से जानती हूँ। और इसके बाद वो बताती है कि अबाओ काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ उसका जो सपना है वो काफी ज्यादा बड़ा है, पर मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि ऐसे बंदे जो कि बड़े होकर काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं, अगर वो किसी लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो काफी ज्यादा बेकार बन जाते हैं और इसी की वजह से मैं अबाओ को पसंद नहीं करती हूँ। और इसके बाद वो कहती है कि अभी के टाइम में अबाओ ने जो भी किया है, जो भी डिसीजन लिया है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से मैं अबाओ के बारे में सोचने पर मजबूर हो चुकी हूँ। जहाँ पर हमें नौकरानी को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि अबाओ अभी भी काफी ज्यादा जख्मी था, पर इसके बाद भी वो तुमसे मिलने के लिए आया था तो तुम्हें उसके बारे में कुछ करना चाहिए, जाकर तुम्हें उससे मिलना चाहिए। मून प्रिंसेस कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और इसके बाद वो कहती है कि तुम मेरी ओर से काफी सारे एलेक्जर को उसके पास में भेज दो और कहना कि मैं उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित हूँ। जहाँ पर हमें नौकरानी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रही होती है और अभी तक उसने जो भी फेस किया था वो उन सभी चीजों को देख रही होती है और अचानक से वो अपनी आंखों को खोल लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जिसको अपने लॉकेट में काफी ज्यादा हलचल महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ में इटर्निटी टावर के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। तो अभी हमें नेचर गॉडेस और स्केल्टन को दिखाया जाता है जो कि उड़ता हुआ वहाँ पर आकर गिरती है। तभी हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वो उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि मैं कह रही हूँ कि तुम सभी मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। हाउचन ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो आगे बढ़ता है। तभी कार्ड उस पर अटैक कर देती है, पर हाउचन उसके अटैक को रोक लेता है, पर कार्ड उस पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो कहती है कि क्या वो तुम ही बंदे हो जो कि मुझे यहाँ पर रोक कर रखना चाहते हो। और इसके बाद वो हाउचन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हाउचन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हाउचन बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा था पर वो उसके बात को मानने के लिए रेडी नहीं होती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। पर हाउचन अभी भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि लगता है कि मुझे तुम सभी को मारना होगा और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हाउचन को उसके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है और उसका एक अटैक उसको लगने वाला था, पर लिन अपने शील्ड का यूज करके उसको बचा लेता है, जिससे कार्ड गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हम सभी को साथ में मिलकर उप कैप्टन के साथ में फाइट करना चाहिए। तभी हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने 6 पाथ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा डर चुके थे। लिन तो काफी ज्यादा डर चुका था और उसकी फट चुकी थी। और इसके बाद वो कहता है कि जल्दी से हम सभी को यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि हमारा इस अटैक से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी कार्ड अपने 6
6 पार्ट टेक्निक का यूज करके उन पर अटैक कर देती है, पर हाउचेन उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और दोबारा से उन सभी के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें हान को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था और वो अपने साथियों को घायल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो कहता है कि क्या अभी भी हम पर डीमंस अटैक कर रहे हैं। तभी उसकी नजर बगल में जाती है जहाँ पर हाउचेन और कार्ड साथ में फाइट कर रहे थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो उनके बीच में आ जाता है और इसके बाद वो उनको रुक जाने को बोलता है, पर कार्ड उसके बात को नहीं मानती और उस पर भी अटैक कर देती है। हान इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। हाउचेन उसे बताता है कि कार्ड को अभी का टाइम में कुछ भी याद नहीं है, जिसकी वजह से वो हमें भूल चुकी है। जहाँ पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हाउचेन कहता है कि हमें कार्ड को शांत कराना होगा। जहाँ पर हमें हाउचेन और कार्ड को दिखाया जाता है जो कि साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें हान को दिखाया जाता है जो कि मौका पाते के साथ ही उसको अपने ग्रेविटी प्रेशर के अंदर कैद कर लेता है, जिसकी वजह से कार्ड काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। हाउचेन उसके पास में आता है और इसके बाद वो कहता है कि कार्ड तुम समझने की कोशिश करो, बाहर काफी सारे डीमन है, अगर हम तुमको यहाँ से जाने देते हैं तो बाहर जितने भी डीमन है वो सभी तुम पर अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वो उनके हरकत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो अपने पावर को बढ़ाकर उसके शील्ड को तोड़ देती है और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो हान पर अटैक करने वाली होती है, पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने फर्नेस का यूज करके उसको रोक देता है, जिससे कार्ड दोबारा से गुस्सा हो जाती है और हाउचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हाउचेन उसके सारे अटैक को रोक रहा था, पर उसको उसके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी हाउचेन उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि जाकर उनके मूर्ति पर लगती है, जिसकी वजह से उनका मूर्ति टूट चुका था। अब कार्ड इस मूर्ति को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि आखिर मैं इस बंदे के साथ में क्या कर रही हूँ और इसके बाद वो कहती है कि क्या तुम इसके बारे में मुझे बताना चाहते हो। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि क्या तुम्हें इसको देखकर मुझ पर भरोसा हुआ। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और इसके बाद वो कहती है कि जल्दी से तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि मुझे अपने टेस्ट को देने के लिए जाना है, तो प्लीज तुम जल्दी से मुझे यहाँ से निकाल दो। अब कार के बात को सुनकर हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये जो टेस्ट था वो कार के लिए काफी ज्यादा दुखद घटना था और मैंने कार से वादा किया था कि मैं दोबारा से कार को कभी भी वहाँ पर नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद वो अपने आर्मर को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कार का अटैक उसको लग जाती है, जिसकी वजह से हाउचेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कार भी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो कहती है कि तुम काफी आसानी के साथ में इस अटैक को रोक सकते थे, पर आखिर तुमने इस अटैक को क्यों नहीं रोका। हाउचेन उसे बताता है कि मैं कितनी भी ज्यादा जख्मी क्यों ना हो जाऊं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको चोटिल नहीं होने दूंगा। और इसके बाद वो कहता है कि हम यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो सभी तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब कार्ड उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, तो अभी उसकी नजर हाउचेन के हाथों पर जाती है और वो हाउचेन के पास में अपने रिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि यह जो रिंग है वो मेरे परमिशन के बिना किसी भी बंदे के पास में नहीं जा सकती है, तो क्या ये बंदा जो भी बोल रहा है वो सारी बातें सच है। और इसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बातों को मानने के लिए रेडी हूँ, पर तुमने यहाँ पर जो भी बातें बोली है तुमको उन सभी को प्रूफ करना होगा। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को प्रूफ करने के लिए रेडी हो चुका था। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अपने क्रिस्टल का यूज करके कार के सारे मेमोरीज को दिखाना स्टार्ट कर देती है और ये जो मेमोरी थी वो सभी ड्रीम पैराडाइज की थी। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों को देख रही होती है और वो कहती है कि मैं इस मेमोरी में मौजूद हूँ, पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि कार्ड से पूछती है कि कार्ड क्या तुम्हें कुछ याद आया, पर कार्ड कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। नेचर गॉडेस आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही कार्ड की याददाश्त जा चुकी है पर इसकी वजह से कार्ड को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और इसके बाद वो फायदे के बारे में उसे बताना स्टार्ट कर देती है और वो बताती है कि कार्ड के याददाश्त जाने की वजह से कार्ड काफी ज्यादा खूंखार हो चुकी है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और हाँ, मैं इसके बारे में बताना भूल गई, वो लेवल 7 पर भी जा चुकी है, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी कार्ड आगे बढ़ती है और वो अपने वेपन को उसके गले पर रख देती है और इसके बाद वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे जो भी मेमोरीज दिखाई थी उसको तुमने बनाया था। अब
इसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो कहती है कि हाओचेन तुम इन सभी से निपटो, मुझे यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हाओचेन तो काफी ज्यादा उदास था। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक प्लान बनाता है और इसके बाद वो कहता है कि हमें उन सारे मेमोरीज को दोबारा से रिक्रिएट करना होगा जो कि हमारे कैप्टन और उप कैप्टन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद वो वहाँ पर वर्ल्ड को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि कार्ड को अंदर आने को बोलता है। कार्ड अंदर आ चुकी थी और वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और वो कहती है कि यह जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे लगता है कि मैं पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ। तभी हमें वहाँ पर एक वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि कार्ड पर अटैक करने वाला था, पर तभी हाओचेन वहाँ पर आ जाता है और वो उसको बचाने वाला था, पर कार्ड उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। और इसके बाद वो हाओचेन से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। अब इसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा उदास हो चुके थे क्योंकि वो सभी यहाँ पर इन सभी चीजों को रिक्रिएट करके कार को उसके याददाश्त के बारे में याद दिलाना चाहते थे, पर कार को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पर हाओचेन हार नहीं मानता है और वो होली सिटी वाले सीन को रिक्रिएट कर लेता है जहाँ पर वो कार से पहली बार मिला था और वो दोनों वहाँ पर साथ में खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। हाओचेन कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में याद नहीं है और इसके बाद वो कहता है कि यह वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे। तो अभी हाओचेन के जो भी दोस्त होते हैं वो नाइफ का यूज करके उन पर अटैक कर देते हैं, पर हाओचेन उन सभी अटैक को रोक देता है। जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, पर तभी वहाँ पर पटाखे फूटना स्टार्ट कर देती है। कार भी इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो इन सभी चीजों का मजा लेना स्टार्ट कर देती है। हाओचेन उसके हाथ को पकड़ने वाला था पर कार वहाँ से चली जाती है। हाओचेन के दोस्त भी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि हमारा इतना ज्यादा मेहनत किया हुआ सभी पर पानी फिर गया। सीमा सियान कहता है कि क्या तुम्हारे पास में ऐसा कोई भी पिल नहीं है जिसका यूज करके हम कार के मेमोरीज को वापस ला सकते हैं। लिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसा कोई भी पिल होता तो क्या मैं उसे कार को दे नहीं देता, और कहता है कि वेल मैं ऐसा पिल बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें कार को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन से कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो तुम अपने दोस्तों को मना कर दो कि ऐसी हरकतें ना करे। जहाँ पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि भले ही तुम्हें कोई भी मेमोरी याद नहीं आ रही है पर हम सभी दोबारा से मिलकर यहाँ पर और भी काफी ज्यादा खूबसूरत मेमोरीज को बना लेंगे। हाओयू वहाँ पर आ जाता है और कार के साथ में प्यार करना स्टार्ट कर देता है। कार कहती है कि मुझे कोई भी चीजों के बारे में याद नहीं है और मुझे अभी के टाइम में ओजा सिटी में वापस जाना है, हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे कुछ याद आ जाए। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें भी तो वहाँ पर जाना है। हाओचेन कहता है कि ठीक है हम वहाँ पर चलेंगे और इसके बाद वो कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए रास्ते में काफी ज्यादा खतरा है तो हमें मिलकर उन सभी खतरों का सामना करना होगा। और इसके बाद वो कार को अपने टीम में इनवाइट करता है। कार वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है जिससे हाओचेन काफी परेशान हो चुका था। कार रुक जाती है और इसके बाद वो हाओचेन से कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और जब तक मुझे मेरी मेमोरीज याद नहीं आ जाती है तब तक मैं तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानूंगी। जहाँ पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बातों को मानने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों को बताता है कि क्या तुम सभी को याद है कि यहाँ पर एक एम्परर क्लास का मिशन था जिसको सॉल्व करने के लिए एक डीमन हंटिंग ग्रुप आया था पर उसका कोई भी पता नहीं चला, जिसके बाद जो डीमन हंटिंग टावर था उसने इस मिशन को रद्द कर दिया था। जहाँ पर हमें हाओचेन का टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हाँ हमें इसके बारे में पता है। हाओचेन कहता है कि हमें इसको कंप्लीट करना होगा और इसके बाद वो कहता है कि अगर हमें इसको कंप्लीट करना है तो हमें यहाँ पर कम से कम 2 जर्नल को और भी पाना होगा। और इसके बाद वो कहता है कि इसके लिए हमें यहाँ पर अगले टेस्ट को पास करना होगा। और इसके बाद वो नेक्स्ट लेवल के सीढ़ी को अपीयर कर देता है और अपने साथियों से कहता है कि हमें टीम वर्क करना होगा और कैसे न कैसे करके हमें वहाँ पर कुछ लेवल को कंप्लीट करना होगा। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि यहाँ पर रुककर बकवास करने का क्या फायदा है, हमें आगे जाकर इसको कंप्लीट करना चाहिए। हाओचेन उसको रुकने को बोलता है पर वो नहीं रुकती है और आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। तो गाइस कुछ घंटों बाद हो सकता है कि इसका जो ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन है मैं उसको भी अपलोड कर दूं। तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं उसको अपलोड करूं तो आप सभी इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाना। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।